अरे गुड मॉर्निंग। हाँ, सर। आज का क्लास जो है क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री का रोल क्या है, केमिस्ट्री का योगदान क्या है, इस पूरी दुनिया के लिए केमिस्ट्री ने क्या किया है। थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ क्वेश्चन को। केमिस्ट्री बोलना टफ हो जाएगा तो हम लोग साइंस बोलते हैं कि भैया साइंस का काम क्या है, साइंस करता क्या है। अपने हिसाब से बताइए आप लोग, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। बताइए। हमारे प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है वो साइंस मतलब केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। अच्छा, हाँ, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। हाँ, और बताइए आप लोग सब अपना अपना ओपिनियन रखिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्लास जो है ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं करके। आप लोग ऐसे बताएंगे तभी तो मेरे को ऐसा लगेगा। नई चीजों के निर्माण में भी साइंस का योगदान होता है, नई मशीनों के चीजों के निर्माण में। निर्माण में भी। हाँ, और बताइए। अपना सब लोग अपना अपना विचार रखिए। मैं सबका जो है थॉट जानना चाहता हूँ कि क्या सोचते हैं कि साइंस का काम क्या है। भैया, अब सामने में होते तो मैं एक एक जने को मार मार के पूछ लेता। मोबाइल में कैसे मार मार के पूछूंगा बताओ। अपने मन से बताओ ना जी। दो ही जने बता के रह गए। नई सामने चीजें में खोजना। पूछूंगा तो नई चीजें खोजना। हाँ बताओ अर्चना। सर हमारे आसपास जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं वो भी विज्ञान की देन है। उसी से हमें पता चलता है। अच्छा, हाँ रजनी आप बताओ। जितने भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है उसको स्टडी वे में परफॉर्म करने के लिए भी साइंस हेल्पफुल है। ओके, देखो बेसिकली साइंस का जो काम होता है हम लोग के डेली लाइफ को आसान बनाना। ठीक है, डेली लाइफ को हम लोग का क्या करना है, आसान बनाना, यही साइंस का काम है। ठीक है, जैसे हम लोग को बुखार लगा तो कैसे हम लोग का बुखार उतर जाए, तो भैया एक मेडिसिन दे दो बुखार उतर जाएगा, ये साइंस का काम हो गया। ठीक है, हम लोग को क्या जरूरत है चांद पे जाने की, मंगल पे जाने की। एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जो है सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, कहाँ भटकेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हैं, चंद्रमा पर जाने की सोच रहे हैं, मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब काम क्या है हम लोग को। पहले क्या होता था, सुबह ब्रश करना होता था, जंगल जाते थे, जंगल से तो काठी का टुकड़ा लाते थे। ठीक है, उसको चबाते थे, फिर उससे क्लीन करते थे दांत को। बहुत लंबा प्रोसीजर लगता था। साइंस को लगा कह रहे इसको तो आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, एक ब्रश ले आओ, उसमें कुछ पेस्ट डाल दो, 2 मिनट में काम हो जाता है आज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है साइंस जो है हम लोग के डेली लाइफ को आसान बनाता है। अब आसान बनाने के जो है स्टेप्स होते हैं। पहला तो हमें जो है चीजों को समझना होता है कि चीजें कैसे काम करती है, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनका क्या क्या गुण है, ये सारी चीजों को हम लोग समझना होता है। उसके बाद ही हम लोग उसके थ्रू जो है कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, गुण को जानेंगे, कैसे हो रहा है सब चीज। उसके बाद आप लोग का थॉट इस लेवल पहुंच जाओगा कि उन चीजों का यूज करके जो है आप कुछ नया बना पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर। क्या होता है मैटर? पदार्थ क्या होता है? सर आप लोग सभी पढ़े होंगे वस्तुएं जो बचपन में। स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। हाँ, जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, मीन्स दे हैव मास। उनके पास मास होता है एंड वॉल्यूम होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो इस जगह घेरते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। अब आप लोग ऐसा चीज सोचिए अपने आसपास में कि क्या हो, उसका वजन भी हो और जगह भी घेरता हो। ठीक है, तो लगभग आप लोग जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे हर जगह आपको ऐसा चीज दिखेगा जिसके पास वजन भी है कुछ ना कुछ, और साथ ही साथ वो जगह भी घेरे हुए है। हर जगह आपको ऐसे ही चीजें दिखेगी, कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखेगा जो भैया नहीं है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मन होता है, हमारे जो भावनाएं होती हैं, उसको क्या हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं? हमारे जो इमोशंस होते हैं,
क्या हम लोग उसको पदार्थ बोल सकते हैं? नो सर। नो सर। क्यों नहीं बोल सकते हैं? नो सर। भैया मेरा मन तो बहुत भारी हो जाता है जब कुछ बुरा सुन लेता हूँ, या फिर जब कोई बड़ा सा काम उतर जाता है मेरे सिर से तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। मतलब उसका तो कुछ मास है ना, तो क्यों फिर नहीं बोलते हम लोग मन को मैटर, इमोशंस को मैटर क्यों नहीं बोलते? बताओ। तो बोलिए, आप लोग इंटरेक्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं आप लोग को ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोल दोगे तो आपके घर आ जाऊंगा और आपके पापा को शिकायत कर दूंगा कि आपका लड़का लड़की गलत बोल रहा था करके। आप लोग बोलिए क्लास में, ठीक है? डरिए मत। मैं एक रीजन दे रहा हूँ कि मन जो है कभी हैवी फील होता है आपको, कभी लाइट फील होता है, तो मन को भी एज ए मैटर लेना चाहिए, ठीक है? आपका जो इमोशंस है उसको भी एज ए मैटर लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोग अपना तर्क देने की कोशिश कीजिए। जी, तो हम साइलेंट मोड में चले जाते हो आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीनों भैया बताओ। जी सर। हाँ बताओ। जी सर नहीं बोलना है, बताओ क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग मन को मैटर? क्वेश्चन देखो, ये सब आप लोग के आगे जाके काम ही आएगा, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो कभी इंटरव्यू वगैरह में पहुंच गए तो वहां पे आपसे पूछ दिया कि भैया बताओ मन को क्यों मैटर नहीं बोलेंगे, तो उस समय तो तर्क प्रस्तुत करना आना चाहिए आपको। सर जो सेंस ऑर्गन से फेल्ट हो उसको भी मैटर बोलेंगे तो फीलिंग्स मतलब। हाँ देखो, आप लोग बोल सकते हो इसमें कि मन जो है कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है? कहाँ पे मन जाता है, मन पाया जाता है, आज तक किसी को नहीं पता। किसी को पता है क्या? किसी के घुटने में मन होता है, किसी के दिमाग में होता है मन। कहाँ पे होता है मन वाला ऑर्गन, ठीक है? कहाँ पे होता है इमोशन वाला ऑर्गन, आज तक किसी को नहीं पता। अगर वो ऑर्गन आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा हाँ कि ये जो मन है इतना जगह घेरता है और ये हैवी और लो फील भी होता है, तो भैया ये क्या है? मैटर है। अभी तक जो है उसका करेक्ट लोकेशन नहीं आइडेंटिफाई किया गया है। इसी पे देखो बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता है, किसके ऊपर में? साउल के ऊपर में, ठीक है? जो आत्मा होती है इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि आत्मा जो है मैटर है कि नहीं है। साइंटिस्ट लोग के बीच में डिस्कशन चल रहा है तो ये आत्मा है कि नहीं मैटर, ठीक है? कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब इंसान खत्म होता है तो तुरंत उसका वजन जो है 12.5 ग्राम कम हो जाता है, 12.5 ग्राम कम हो जाता है। मतलब मास है आत्मा में, क्या है? मास है। जैसे ही खत्म हुआ, डिलीट हुआ, 12.5 ग्राम कम हो गया। तो क्या कम हुआ? उसका जो आत्मा था निकल गया, 12.5 ग्राम कम हो गया। लेकिन भैया फिर से क्वेश्चन वही, कहाँ पे है आत्मा? शरीर में है तो कौन से ग्रंथि के पास है? लीवर के पास है, किडनी के पास है, दांत के पास में है, कहाँ पे है? ये चीज नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत ज्यादा, इसमें भी क्या चल रहा है? बहस चल रहा है। आप लोग को अगर कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि क्यों आत्मा या जो है मन नहीं है मैटर, तो आप लोग उनको एक्सप्लेन कर सकते हो इजिली कि भैया दे हैव मास, चलो ठीक है मान लिया हमने, बट दे डोंट हैव स्पेस, उनके पास कोई जगह नहीं है। आप जगह बता दो, मैं मान लूंगी उसको क्या है? मैटर है करके, ठीक है? तो बेसिकली ऐसे चीजें जिनके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर। कितना टाइप, इसको अगर हम लोग देखें बचपन में क्या देखे थे? स्टेट ऑफ मैटर, अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। कितने स्टेट देखे थे भाई? 2 स्टेट्स, 3। 3 देखे थे। कौन कौन से 3? ठोस, बोलो। द्रव, गैस। द्रव गैस। ठोस, द्रव, लिक्विड एंड सी गैस। देखो ये बेसिक चीजें हैं, इसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है? आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट जो है पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत। हाँ, व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो डेफिनेशन ये दिया जाता है कि भैया सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है? लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड। एक पार्टिकल को कहीं जाना है तो सारे पार्टिकल को साथ लेके जाएगा, एक पार्टिकल को कहीं जाना है तो सारे पार्टिकल को साथ लेके जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, वो भी वहीं पे बैठा रहेगा। इतने पास पास होते हैं वो लोग को। एक पार्टिकल को उठाओगे तो बाकी पार्टिकल भी उससे चिपक के उड़ जाएंगे,
ठीक है, एकदम कंडेंस रहेंगे। जैसे बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्टी, आप लोग का नया जमाना है, बेस्टी बोलते हो। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ क्या क्या बोलता हूँ मैं? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम। ठीक, वेरी गुड भैया, उत्साहवर्धक। ठीक, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मोलिब्डेनम जो है क्या करता है, उत्साहवर्धक का काम करता है किसी उत्प्रेरक के लिए। उत्प्रेरक की जो है आयरन उत्प्रेरक का जो है वो बहुत ज्यादा उसका पावर को बढ़ा देता है। ऐसे हम लोग का बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, अगर कहीं पर खड़े हो गए हमारे साथ तो पावर जो है 10 गुना हो जाता है। सिर भी आएगा तो देख लेंगे। ठीक, उसके बाद लिक्विड। लिक्विड में जो है पार्टिकल पास पास में तो होते हैं, लेकिन किसी को अगर कहीं जाना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना चले जाओ। ठीक है, लाइक अ गुड फ्रेंड। भैया गुड फ्रेंड जो है जरूरी नहीं कि हर जगह साथ लेके जाओ। ठीक है, हाँ भैया फ्रेंड है, पास पास रहो। ठीक है, बातचीत होते रहो, लेकिन आपको अगर कहीं जाना है, मूव करना है तो इजिली मूव कर सकते हो आप। ठीक है, अपने आप में कहीं इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। सबको लेके साथ चलने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन के मालिक हो, घूम सकते हो इजिली, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पे घूम के दिखा दो अकेले, ठीक है, अगले दिन से सब खत्म। थर्ड आता है भैया गैस। गैस को आप लोग क्या बोल सकते हो? दुश्मन। क्या बोल सकते हो? दुश्मन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी दुश्मन को? एनिमी। एनिमी स्पेलिंग का देख लेना भैया। हाँ, एनिमी क्यों बोल रहा हूं मैं भैया? एक तो पास पास रहते नहीं है, दूर। अब मान लो गलती से देख गया कोई तो भैया भाग लो उससे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उससे दूर भाग लो, तो दिमाग खाएगा। तो गैस के साथ भी ऐसा होता है, एक तो पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर में होते हैं, मान लो कोई पास में आ भी गया तो तुरंत दूसरा भाग जाता है इधर उधर। ठीक है, कभी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है उनको, ना उनके बीच में आकर्षण रहता है, ना ही उनको पास पास आने से बातचीत करने का वो रहता है, मन रहता है, भाग जाते हैं एक दूसरे से तुरंत रिपल होकर। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखेंगे? सॉलिड जो है लाइक ए बेस्ट फ्रेंड, पार्टिकल जो एकदम क्लोज होते हैं, मूव नहीं कर सकते वो फ्रीली। ठीक है, लिक्विड लाइक अ गुड फ्रेंड, पार्टिकल पास पास में तो होते हैं बट इजिली वो जो है मूवमेंट उसमें हो सकता है। बट इन गैस पार्टिकल दूर दूर होते हैं और मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब अगर आप लोग इसके हिसाब से देखो, इसके अकॉर्डिंग, मास एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखो इनका जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में? आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है? डिफिनाइट होता है। ठीक है, डिफिनाइट। वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनाइट होता है। डिफिनाइट मतलब निश्चित होता है, निश्चित होता है। प्लस वॉल्यूम तो डिफिनाइट होता ही है, साथ ही साथ इसका जो है स्पेस, सॉरी स्पेस नहीं बोलेंगे, शेप बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो शेप होगा वो भी क्या होगा? डिफिनाइट होगा, निश्चित होगा। इसका जो आकार है वो भी क्या होगा? निश्चित होगा। किसमें? ठोस के केस में। अब ये आप ठोस को जो है एक पत्थर का टुकड़ा कहीं से उठा के लाए। ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा कहीं से उठा कर लाए, अब उसको आप लोग टेबल में रखो या बड़े से बोतल में भर के रखो, ड्रम में भर के रखो, जमीन में गाड़ दो, उसका शेप चेंज होगा क्या? उसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग उसके साथ कुछ भी कर लो, बस उसको मारना नहीं है। मारोगे तो टूट जाएगा, मारोगे नहीं, बस उसको कहीं पे भी रख दो चुपचाप, उसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उसका मास भी, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका मास है, वही रहेगा। लिक्विड के केस में क्या होता है भैया? इसका वॉल्यूम तो निश्चित रहता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है डिफिनाइट रहता है, बट जो शेप होता है वो चेंज हो सकता है। शेप जो है चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है भैया? पानी, ठीक है, जिसके साथ रहे वैसा हो जाता है। आप उसको बोतल में डालो तो बोतल के शेप का हो जाता है, गिलास में डालो गिलास के शेप का हो जाता है, कप में डालो कप में शेप का हो जाता है, कुकर में डालो कुकर के शेप का हो जाता है कुकर के शेप का नहीं होता। हाँ, मतलब उसको जिस आप लोग, जैसे आप उसको जिस आकार के बर्तन में रखोगे उसी आकार का जो है हो जाता है। तो मैं नहीं बोल सकता कि भैया आकार जो है डिफिनेट रहता है, निश्चित रहता है। आकार जो है परिवर्तित हो सकता है, लेकिन हाँ उसका आयतन, उसकी जो मात्रा है वो डिफिनेट होगी। अगर मैं बोलूं आप लोग को कि भैया एक बोतल पानी को एक छोटा सा कप में डाल दो, ठीक है, एक बोतल पानी लो और उसके छोटा सा कप में डाल दो, तो डाल पाओगे क्या? थोड़ा सा पानी डालोगे, बाकी बच जाएगा। मतलब उसका आयतन क्या है? निश्चित है। आप आयतन को ना कम कर पा रहे हो ना बढ़ा पा रहे हो। ऐसा है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम आप लोग साइलेंट हो जाते हो भैया, साइलेंट मत हुआ करो। आपके जो मोबाइल में है ना, बढ़िया सा ऐप में देखो, एक जगह म्यूट अनम्यूट का बटन दिया होगा, उसको टच करते रहा करो। ऐसा नहीं है कि उसको टच कर दोगे तो आपका मोबाइल खराब हो जाएगा।
जब बाहर से निकल के आ जाएगा। और आप लोग यस हाँ ना कुछ बोलते रहा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, आप एक बोतल पानी को एक छोटे से कप में डाल सकते हो क्या? नो नो सर। सर। नो बिल्कुल सर। नहीं डाल सकते, ठीक है। वो जितना 1 लीटर का अगर आप लोग को बर्तन नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना में ही वो क्या रहेगा, रहेगा। उसका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन गैस के केस में आप वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। गैस के केस में जो है आप वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो प्लस शेप भी चेंज कर सकते हो। कैसे भैया? आपका जो डीओ होता है, ठीक है, परफ्यूम का बोतल रखे रहते हो, कितना उसमें रहता है गैस? बहुत सारा गैस रहता है, ठीक है, छोटू सा डब्बा, लेकिन गैस का रहता है बहुत सारा। जैसे आप उसको स्प्रे करते हो फैल जाता है वो, उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। एक गैस सिलेंडर, उसमें कितना गैस रहता है? 15 किलो। अगर उसको जो है आप खोल दोगे, ठीक है, उस गैस को जो है आप बदमाशी किए थोड़ा सा उसको खोल दिए, तो आपके पूरे गांव भर में वो गैस फैल जाएगा। सोचो उसका आयतन कितना था पहले, एक छोटा सा गैस सिलेंडर में वो आ जा रहा था, लेकिन जैसे आपने उसको जा भैया घूम ले बोल दिए, छोड़ दिए उसको, ठीक है, तो पूरा गांव में फैल गया, तो आयतन कितना ज्यादा बढ़ गया। अब सेब की तो बात ही मत करो, ठीक है। सेब उसको जैसे दिया जा सकता है, गुब्बारे में भर दो गुब्बारे का सेब का हो जाएगा, सिलेंडर में भर दो सिलेंडर के सेब का हो जाएगा। आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी कर सकते हो किसके साथ? गैस के साथ, कोई दिक्कत नहीं भैया, बुरा नहीं मानता, ठीक है। वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकता है, कंप्रेस हो सकता है, एक्सपांड कर सकता है, आप उसको दबा सकते हो, उसको फैला सकते हो, सब चीज कर सकते हो किसके साथ? गैस के साथ। तो आप लोग प्रॉपर्टीज ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सॉलिड जो है बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है, जिसका डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड, ठीक है, दे आर गुड फ्रेंड। उनका जो वॉल्यूम होता है डिफिनाइट होता है, आप उसका आयतन परिवर्तित नहीं कर सकते, बट उनका आप जो है शेप चेंज कर सकते हो। आपके पास ये पावर है, ठीक है, कि आप उनका शेप चेंज कर सकते हो। गैस के केस में भैया दोनों तो दुश्मन है, ठीक है, आप उनके साथ कुछ भी करो, दे आर एग्री, ठीक है। वॉल्यूम चेंज करना है हाँ कर लो, शेप चेंज करना है बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट स्टेट ऑफ मैटर का? कुछ भूलोगे तो नहीं इसमें? यस सर, क्लियर। यस सर। वेरी गुड। ओके, चलिए अब क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। ये हो गया क्या? स्टेट ऑफ मैटर। अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो चीजें, साइंस जो है चीजों को व्यवस्थित करते हुए चलता है। साइंस जो है चीजों को व्यवस्थित करते हुए चलता है ताकि हमें जो है आसान लगे। नहीं तो साइंस इतना कठिन लग जाएगा, उसको आप व्यवस्थित नहीं करोगे कि समझ ही नहीं आएगा जिंदगी भर। तो अपने लाइफ को भी आप लोग ऐसे ही क्या करके रखना, व्यवस्थित कर रखना, एकदम आसान रहेगा। फिर पता चला बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिए, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग साइंस से क्या सीख रहे हैं कि भैया चीजों को जो है आप लोग अरेंज करते हुए चलो। तो पहले जो है स्टेट ऑफ मैटर बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे इनका प्रॉपर्टीज है। अब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, तो मोटा मोटा तौर पे देखा गया कि कुछ कंपाउंड जो मिक्सचर टाइप में होते, सॉरी कुछ चीजें जो है मिक्सचर टाइप में होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। उनका कोई निश्चित आयतन रेशियो वगैरह कुछ नहीं होता, बस मिला के रह रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक निश्चित रेशियो होता है, निश्चित आयतन होता है, उसमें निश्चित नंबर ऑफ एटम होते हैं, सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन, मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन पहले किया गया। उस बेसिस में बोला गया भैया कि क्लासिफिकेशन के बेस में जो है हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर, सॉरी मैटर को। पहला तो भैया बोल सकते हो आप मिक्सचर, गंगा जमुना। दूसरा आप बोल सकते हो क्या? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप में मोटा मोटा क्लासिफाई कर दिया गया कि जितने भी चीजें मिली इस दुनिया में, जितने भी चीजें मिली 2 भाग में बांट दो। पहला ऐसा जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, इसमें कितना कितना क्या मिलाना है कोई अता पता नहीं है, ठीक है। दूसरा ऐसा कि इसमें फिक्स्ड चीजें ही हैं और फिक्स्ड अमाउंट में ही है, उनको एक भाग में बांट दो। 2 चीजें पहले पता चल गई हम लोग को, क्या? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब भैया मिक्सचर में भी बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है, बहुत टाइप के मिक्सचर मिले। तो मिक्सचर को भी जनरली 2 टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? मिक्सचर मतलब आप हिंदी में बता पा रहे हो ना, मिश्रण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। देखो साइंस में जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्मिनोलॉजी मतलब शब्द होते हैं, उनको आप जो है इंग्लिश में बोलेंगे ज्यादा सुटेबल होगा। जो टर्मिनोलॉजी शब्द कोश हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको आप इंग्लिश में ही एज इट इज लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं साइंस को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में साइंस को नहीं लिखा गया है, यह हम लोग के पूर्वजों की गलती है कि भैया साइंस को लोग नहीं लिखे, अगर लिख दिए रहते तो आज हिंदी में पढ़ रहे होते, ठीक है।
तो ये सब क्या अनुवाद है, मिश्रण नाम जो है मिक्सचर का अनुवाद कर दिया हम लोग, ठीक है। तो मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया, एक बांटा गया होमोजीनस, होमोजीनस इसको आप लोग क्या बोलते हो, समधी, समांगी, और दूसरा हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस जिसको आप क्या बोलते हो, विषमांगी, विषमांगी। अब देखा गया मिक्सचर में भी, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि भैया आपके घर आ रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपके घर पहुंचा, आप लोग जो तुरंत एक गिलास में पानी लिए, थोड़ा सा शक्कर डाल दिए, 2 चम्मच शक्कर डाल दिए, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दिया और नींबू डाल दिए, बढ़िया घोले 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 सब, जब सब घुल गया तो लाके दे दिया, सर बहुत धूप ना हो, तो नींबू पानी करके, ठीक है। तो मैं उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि आपने उसमें शक्कर डाला था, पूरा घुल गया, ठीक है, आपने नींबू डाला वो भी घुल गया, सारे चीजें घुल के एक ही टाइप का दिख रहा है। अब मैं उसमें नहीं देख पा रहा हूँ कि इतना दूर तक शक्कर है, कि इतना दूर तक क्या है, कि इतना दूर तक क्या है, देख पा रहा हूँ क्या उसमें मैं, आप उसमें और कुछ भी थर्ड चीज भी मिलाए होगे तो मेरे को नहीं पता चल पाएगा वहां पे कि भैया आपने थर्ड चीज भी मिलाया था, आपने वहां पे जो है कुछ एसेंस मिलाया था करके। तो ऐसे जो मिक्सचर होंगे जिनमें अनुपात का कोई लेना देना नहीं होगा, अब जरूरी नहीं कि जो है हर बार मैं जाऊंगा तो आप मेरे को सेम टाइप का बना के दोगे, हो सकता है आपके घर में मान लो थोड़ा सा शक्कर ज्यादा दिख गया और ये शक्कर थोड़ा सा ज्यादा डाल देती हूँ, ठीक है, शक्कर थोड़ा सा कम दिख गया तो शक्कर का मैं थोड़ा सा आप सर को कम पी लेंगे, मान लो कोई डायबिटीज वाला आ गया, कम शक्कर का बनाना तो कम शक्कर के बना के ला के दोगे, ठीक है। शक्कर, नींबू और पानी का अनुपात सेम नहीं ले पाओगे आप लोग, हाँ अगर लोगे तो रखना घर में एक छोटा सा जो तौलने का मशीन होता है, वेट मशीन होता है, उसको रखना हमेशा जो है, तौल तौल के लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ऐसे मिश्रण क्या रहते हैं, ठीक है, एक रूप में दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समांगी या होमोजीनस मिक्सचर। आपका नींबू पानी आप एग्जांपल बोल सकते हो, तो ये हर चीज। अब देखो ऐसा है क्या, नींबू पानी का मैं ऊपर वाला चीज टेस्ट करूंगा तो मेरे को अलग लगेगा, कि बॉटम वाला चीज, एक गिलास आप लोग ला के दिए मेरे को, ठीक है, अब ऊपर वाला को पिया मैं नींबू पानी तो मेरे को ज्यादा टेस्टी लगेगा, और नीचे वाला को पीऊंगा तो मेरे को कम टेस्टी लगेगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप ऊपर से नीचे तक पियो आपको सेम टेस्ट आएगा, आप ऊपर से नीचे तक पूरा पियो आपको क्या आएगा, सेम टेस्ट आएगा, आप अगर अच्छे से उसको डिजोल्व किए हो तो, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो कि मिक्सचर का जो पूरा पार्ट है वो क्या है, होमोजीनस है, पूरा पार्ट क्या है, एक समान है, ऐसे मिक्सचर को आप लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनस। पहला एग्जांपल मैं आप लोग को नींबू पानी बताया, दूसरा एग्जांपल आप लोग से जानना चाहूंगा, बताओ, दिमाग थोड़ा दौड़ाओ। अरे बोलो साइलेंट मोड वाले बच्चों। पानी में रेत और कंकड़ का मिश्रण। अरे मैया पानी में रेत और कंकड़ मिलाएगी तो मिल जाएगा वो, मैं होमोजीनस का एग्जांपल पूछ रहा हूँ, होमोजीनस का। ये लड़की क्या कर रही है, ठीक है, ये लड़की क्या कर सर रही है है, बढ़िया दिमाग लगा रही है। अच्छा हेट्रोजेनस का बताए थे, हाँ ठीक, हेट्रोजेनस में ठीक है, एग्जांपल आपको बहुत सुटेबल है, ठीक है। हेट्रोजेनस में क्या कर लोगे आप, हाँ, अब भैया मैं तो आज तक ऐसा गलती नहीं किया कि घर में एक गिलास पानी लाया, उसमें जो है रेती मिलाया कि कंकड़ पत्थर मिलाया, ठीक है। लेकिन हाँ जब मैं गर्मी के दिन में जो है, जब मेरे को बहुत दोपहर गर्मी लग रहा था, तो मेरे को एक दिखा क्या, शिव शक्ति, पता चल रहा है ना शिव शक्ति मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो आइसक्रीम का बढ़िया सा कॉर्नर होता है, और वहां गया, उसमें देखना सबसे बड़े अक्षर में कौन सा चीज लिखा रहता है, शिव शक्ति का जो ठेला होता है उसमें सबसे बड़े अक्षर में कौन सा चीज लिखा होता है, फालूदा। फालूदा, बहुत अच्छे ऑब्जर्व किए हो, ठीक है। तो मैं सोचा आज इसको खाया जाए, तो उससे पहले नहीं खाया था मैं, फालूदा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है तो उसको खाया जाए, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही फालूदा दिया और मैं उसको खाना शुरू किया, तो मेरे को लगा भैया ये तो हेट्रोजिनस मिक्सचर है, क्या है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है। ऊपर में मेरे को जो है पहले टेस्ट आया कि इसका आइसक्रीम डाला था वो, बढ़िया, ठीक है, आइसक्रीम डाला था, उसका टेस्ट आया, मजा आ गया। उसके बाद जो है जैसे ही बॉटम जाते गया वहां पे मेरे को क्या मिला, अब पता नहीं उसको क्या बोलना चाहिए, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता सब इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं, सेवई जैसे दिखता है इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सेवई बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को मैगी जैसे दिखता है तो आप लोग मैगी भी बोल सकते हो भैया। जब आगे गया तो मेरे को क्या मिला, मैगी मिला।
उसके बाद फिर डूब गया तो मेरे को जो है रूह अफ़ज़ा का फीलिंग आया, ठीक है, रूह अफ़ज़ा का फीलिंग आया। मतलब इसके हर पार्ट में जो है अलग अलग है, पोजीशन है, एक समान नहीं है। आप लोग फालूदा खाए हो तो ये चीज ऑब्जर्व किए हो क्या कि आपको ठेला वाला फालूदा दिया, एक चम्मच लिए, सेक कर दिया अच्छे से एकदम अच्छे से बना दिए होमोजेनस, ऐसा क्या किए हो क्या कि मेरे जैसे खाए आप लोग? आपके जैसे खाए। अच्छा मेरे जैसे, तो आपको तो फीलिंग आया कि भैया ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। देखो अब मैं केमिस्ट्री मेरा जीवन का आधार है, तो मेरा कहीं भी केमिस्ट्री दिख जाता है, ठीक है। आप लोग को अभी अगर जीवन का आधार बन जाएगा तो आप लोग को भी सब जगह दिखने लगेगा। तो मैं फालूदा खा तो मेरे क्या फीलिंग आया कि भैया इधर का कंपोजिशन अलग, इधर का कंपोजिशन अलग, इधर का कंपोजिशन अलग, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कि वो जो है एक समान रूप से न मिल पाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ पा? देखो डेफिनेशन यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझा रहा हूँ। मिक्सचर हमें कुछ तो बोल दो। यस सर। दो जने ठेका लिए हैं यस सर, दोनों सर बोलने का, बाकी लोग जो उन लोग को पैसा दे रहे हैं बोलेगा, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे राजा महाराजा टाइप का। अच्छा ठेका दिए हो क्या जी दो जने को? कैसे समझ नहीं आता है? हाँ बोला करो भाई, माइक बटन उसको क्लिक किया। 28 से कैसे मेरे पास? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? साउंड साउंड नहीं आ रहा है? अभी क्लियर है। अभी आया? क्लियर है ना? हाँ वीडियो भी क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फालूदा वाला कहानी समझ लिए? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। अब देखो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो जब प्योर सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया जा रहा था तो उसमें भी दो चीजें मिली हम लोग को। एक तो एकदम प्योर था, उसमें कुछ भी नहीं था, दूसरा ठीक है फॉर आपको वाला सोना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड वाला सोना बोल रहा हूँ। जब सोना के बारे में स्टडी किएगा तो उसमें सारे जगह सिर्फ सोना 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 सोना, कहीं भी ना सिल्वर का पार्टिकल था, ना कॉपर का पार्टिकल था, ना पानी था, ना कुछ था। सारे जगह क्या था? सिर्फ सोना और सोना ही था, ठीक है। ये एक चीज मिला। दूसरा देखा उन्होंने पानी। जब पानी को बहुत अच्छे से देखा तो उनको मिला क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी भैया अपने आप में प्योर है, ठीक, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं रहता, H2O ही रहता है, वो H2O ही रहता है, दूसरा चीज नहीं रहता उसमें। हम लोग मैं डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ, पता चले सर ऐसे कैसे आप कुछ नहीं रहता? हमारे घर का पानी पी के देखना, आपको नमकीन लगेगा, नमक भी रहता है, तो ऐसा हार्ड लगेगा, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रहता है। तो मैं उस वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टिल वाटर में एक्वाफिना की बिस्लरी जो भी हो, ठीक है, उसके बाद में बात कर रहा हूँ। उसमें समान रूप से क्या रहता है? H2O रहता है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने हाथ से पकड़ के अलग नहीं कर सकते कि कोई कर सकते है, किसी के पास सुपर पावर है कि पानी में से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पीना है, हाइड्रोजन नहीं पीना है, ऐसे कर सकते हो क्या दिव्य शक्ति? नहीं कर सकते। नहीं है ना? हाँ लेकिन जब देखा गया कि भैया ये जो पानी है ये इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, एक समान है, ठीक है, पूरा वितरित बढ़िया हुआ है और एकदम परफेक्ट रेशियो बना है, एक ऑक्सीजन है सब जगह और दो हाइड्रोजन है सब जगह। कहीं भी ऐसा नहीं कि मान लो समुद्र का पानी लेते हो वहां पर 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, या भी हमारे घर के नल का पानी लिए तो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं। पूरे देश विदेश कहीं का भी पानी ला के देखे तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, मतलब ये प्योर था। फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन रहेगा 1 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। इधर फिक्स नहीं था चीजें, सबका 2 चम्मच भी हो सकता था, 3 चम्मच भी हो सकता था, ठीक है। फालूदा में से वही कम भी डल सकता था, ज्यादा भी डल सकता था, चीजें फिक्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फिक्स हो गई कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है।
लेकिन इसमें दो चीजें पाई गई, तो इसको बोल दिया गया कि ये जो है दो चीजों से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड। इधर का अच्छा, मैं जो लिखता हूँ आप लोग को विजिबल होता है कि नहीं? छोटा हो जाता है ज्यादा या बड़ा हो जाता है ज्यादा? बताओ तो आप लोग। स्पेलिंग वगैरह सब समझ में आता है कि नहीं मैं जो लिखता हूँ? यस यस। आता है सर। हाँ, यस अगर सर, आज लगे किसी को कि बहुत छोटा हो जाता है तो बोल दिया करो, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है? हाँ, तो इनको क्या बोल दिया गया? इस कैटेगरी को क्या बोल दिया गया? जिसमें दो से अधिक प्योर सब्सटेंस है उसको क्या बोल दिया गया? कंपाउंड। और इसको क्या बोल दिया गया? एलिमेंट। इनको क्या बोल दिया गया? एलिमेंट बोल दिया गया। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग कितने टाइप में क्लासिफाई कर दिए? दो टाइप में हम लोग क्या कर दिए? क्लासिफाई कर दिए। एक तो एलिमेंट, जिसमें केवल और केवल वही रहेगा, अगर सोना है तो सोना रहेगा, चांदी है तो चांदी रहेगा, तांबा है तो तांबा रहेगा, ठीक है? गैस है, कोई हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस ही रहेगा, सब तरफ वही ही वही, उसको हम लोग क्या बोल दिए? एलिमेंट। अब भैया मेरे को एक चीज आप बता दो, मैं बोला जो गोल्ड है वो एलिमेंट है, तो अगर मैं आपसे पूछ दिया कि ये क्या है, H2 लिख दिया आप लोग को मैं, ठीक है, और पूछ दिया कि भैया ये यौगिक है, कंपाउंड है कि तत्व, एलिमेंट है, आप लोग मेरे को बताओ। H2 कंपाउंड है कि तत्व है? यौगिक है कि तत्व है? कंपाउंड है कि एलिमेंट है? एलिमेंट। सब लोग अपना अपना बताओ, एक ही जने बता के चुप हो गया। एलिमेंट है। एलिमेंट। एलिमेंट है। एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हाँ, क्यों एलिमेंट है? क्योंकि भले ही इसमें दो हाइड्रोजन है, लेकिन भैया दोनों के दोनों क्या है? हाइड्रोजन। अगर कोई दूसरा रहता तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये कंपाउंड है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना है। लेकिन नहीं, ये क्या है? एक ही चीज है इसमें, इसलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी आप लोगों को घुमाने के लिए बोल दिया गया कि सल्फर 8 क्या है, तो भैया सल्फर 8 एलिमेंट ही है, कोई कंपाउंड नहीं है। उसमें 8 सल्फर जरूर है, लेकिन आठों के आठों क्या है? सल्फर है। ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब यहाँ पर जो है आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना होता है इन अ कंपाउंड एंड होमोजेनस मिक्सचर। कंपाउंड में और होमोजेनस मिक्सचर में आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें हम लोग को सेम लगने लगती हैं। भैया इसमें तो भी सेम था, सारी चीजें हम लोग सेम सेम बात कर रहे थे, तो क्या क्या जो पॉइंट्स है जिसके बेस में आप लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हो, समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इसमें तो रेशियो फिक्स है। अगर आप H2O लिए तो 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 ऑक्सीजन रहेगा। अगर आपने अमोनिया लिया तो 1 नाइट्रोजन रहेगा, 3 हाइड्रोजन रहेगा। मतलब रेशियो को हम लोग क्या कर देते हैं, अनुपात को क्या कर देते हैं, एकदम फिक्स कर देते हैं। भैया अनुपात, जिस अनुपात में मैं लिया हूं उसी अनुपात में पूरा दुनिया लेगी, उसको क्या बोल दिया मैं? यौगिक। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा केस नहीं है, स्वादानुसार चलता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे क्या चलता है? स्वादानुसार चलता है चीजें। आपकी मन मर्जी, जितना ले लो, कम ले लो, ज्यादा ले लो, ठीक। उसके बाद जब मैं नींबू पीता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ, तो मेरे को नींबू का भी टेस्ट आता है, उसमें शक्कर का मिठास भी आता है, अगर नमक डाले हो तो नमक का भी टेस्ट आता है, ठीक है? जो भी चीजें ऐड की हो सबका प्रॉपर टेस्ट आता है मेरे को। फालूदा भी जब खाता हूँ तो सबका अलग अलग मेरे को टेस्ट फील होता है। लेकिन अगर मैं आप लोग को दे दूंगा क्या, भैया H2O पियो, पानी को पियो, तो उसमें हाइड्रोजन का टेस्ट अलग, ऑक्सीजन का टेस्ट अलग, ऐसे आपको फील होता है क्या? किसी के साथ ऐसा होता है? नो सर। नहीं होता। किसी के पास मान लो सुपर पावर होगा तो, कि उनको हाइड्रोजन का टेस्ट अलग लगता होगा, ऑक्सीजन का, दो चीजें पी रहा हूँ टाइप का लगता है, नहीं लगता ना किसी को? नहीं लगता। मतलब होमोजेनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो कंपोनेंट भाग होते हैं, वो अपना प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं। नींबू का काम है खट्टा करना, तो मैं खट्टा ही करके रखूंगा, ठीक है? मेरा प्रॉपर्टी मैं चेंज नहीं करूंगा। शक्कर का काम है मिठास करना, तो मैं मीठा ही करूंगा, अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करूंगा। भले आप मेरे को मिक्सचर बना दो, जो कर दो, अपना प्रॉपर्टी में चेंज नहीं करूंगा। वहां पे कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है वो शो होता है। शक्कर का प्रॉपर्टी क्या है? मिठास करना, तो मिठास, मीठापन यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। आप लोगों को बहुत बचपन में बताया गया होगा कि हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस है, बहुत ज्यादा क्या है? तीव्र गति से वो जलता है, अब जलाओगे तुरंत आग लग जाता है उसमें। और ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया गया होगा कि भैया जलने में सहायक है, इसके बिना आग ही नहीं लग सकता कहीं पे, ये है तो आग ही आग है पूरा, ठीक है? तो जब ये दोनों आपस मिलकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अपना अपना प्रॉपर्टी खो देते हैं। ना हाइड्रोजन जलने लायक रह जाता है, ना ऑक्सीजन जलाने लायक रह जाता है, बल्कि एक ऐसा चीज बना लेता है जो बुझाने काम आता है। देखो
ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है, ठीक है, कि इसमें कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है बनी हुई रहती है, प्रॉपर्टी जो है उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, बट इसमें जो है कंपोनेंट अपना प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है, और एक नया प्रॉपर्टी निकल के आता है, एक नया प्रॉपर्टी निकल के आता है। जब कोई दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो एक नया प्रॉपर्टी निकल के आता है और उनके कंपोनेंट का प्रॉपर्टी खत्म, वहां पे कोई रोल नहीं वहां पे, ठीक है। बट इन केस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर जो उनके कंपोनेंट होंगे उसका प्रॉपर्टी अलग अलग शो होगा आप लोग को, ठीक है, वो अपना प्रॉपर्टी जो है नहीं खोएंगे। बात आ रही है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, चलिए लास्ट अगर मैं आप लोग से पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलना है? मैं सॉलिड को लिक्विड बना सकता हूँ, लिक्विड को गैस बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। मैं बेस्ट फ्रेंड को गुड फ्रेंड बना सकता हूँ, गुड फ्रेंड को क्या कर सकता हूँ, एनिमी भी बना सकता हूँ। कैसे? थोड़ा सा आप क्या लगा दो, आग लगा दो भैया, आग। बेस्ट फ्रेंड जो है जब उनके बीच में आग लगाओगे मनमुटाव होगा, गुड फ्रेंड बन जाएंगे। उनके बीच में भी आप थोड़ा सा आग लगा दो गुड फ्रेंड के बीच में, भैया कट्टर दुश्मन, सामने तो आया तो मार दूंगा सीधा, ठीक है, बचेगा नहीं। तो क्या करो आप, सॉलिड को क्या कर दो, उसमें आग लगा दो, क्या कर दो, उसको हीट कर दो, सॉलिड को किस में बदल जाएगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा। बढ़िया बात, लिक्विड को आप हीट कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, आग लगा दो उसमें, वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और पानी ही एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग तीनों फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, उसको सॉलिड में देख लेते हैं, लिक्विड में देख लेते हैं, गैस में देख लेते हैं। आप लोग वाटर को छोड़ दो और कोई मेरे को ऐसा दूसरा चीज बताओ जिसको आप तीनों फॉर्म में देखे हो, उसका आप लोग सॉलिड भी देखे हो, लिक्विड भी देखे हो, गैस भी देखे हो। पानी को छोड़ दो, बाकी कोई दूसरा चीज बताओ। कपूर, कपूर का लिक्विड देखा है भैया? कपूर लिक्विड, कपूर का लिक्विड देखा है? पिघलता नहीं भैया, सीधा जल जाता है वो। कंबस्टन रिएक्शन नहीं पढ़ा है? नहीं, वो दिखता भले ही है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं। आप उसको कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं रख सकते, भले जला दिए दिख रहा है आपको, हाँ लिक्विड है वहां पर, लेकिन वो उस स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो ठोस बन जाएगा तुरंत से अगर आग को बुझा दिए, या फिर तुरंत से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। कभी भी लिक्विड स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कपूर जो भैया है हमारे, सर जेली किसमें आएगा? जेली, अब भैया जेली को जो है हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, कोई बता पाएगा क्या? हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं जेली को? सर प्लाज्मा। भैया प्लाज्मा कहाँ है यहाँ पे? प्लाज्मा फिजिक्स वालों के पास है, हम लोग के पास नहीं है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब होता क्या है, आप लोग क्या समझते हैं प्लाज्मा का मतलब? प्लाज्मा का मतलब क्या समझते हो आप लोग? टिश्यू। टिश्यू, प्लाज्मा जो है ठीक ठीक, हाँ ठीक, आप लोग को मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ। ऊतक में भी प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। हाँ देखो, प्लाज्मा जो है फिजिक्स में पढ़ा जाता है और वो जो है रेस के बारे में होता है। आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता होगा, मैं तो बायो का स्टूडेंट, फिजिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री में हम लोग का रोल नहीं है प्लाज्मा। जेली को देखो, हम लोग जो है इसको किसके अंदर रख देते हैं, इसको कोलाइट के अंदर रख देते हैं इसको, ठीक है, कोलाइट के अंदर इसको रख देते हैं। भैया जेली अगर थोड़ा ज्यादा सॉलिड है तो उसको रख दो किसके अंतर्गत में, लिक्विड में रख दो। जेली को हम लोग कंप्लीटली रूप से किस रूप में रख सकते हैं, लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन शेप आप चेंज कर सकते हो। जेली का शेप चेंज कर सकते हो ना, कि फिक्स्ड रहता है जेली का शेप? नहीं रहता ना, फिक्स्ड। हाँ, तो अगर यहाँ पर रखना चाहो जेली को आप, तो यहाँ पे कहाँ पे रख सकते हो, लिक्विड में रख सकते हो। नहीं तो बेसिकली हम लोग इसको कंप्लीटली किसके अंदर पढ़ते हैं, कोलाइट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है जी सर। तो कपूर का जो आप लोग बोले, ठीक है, कपूर का जो स्पेशल केस क्या दिया जाता है कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने पर ये ठोस से सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ये स्पेशल एग्जांपल दिया जाता है कंबस्टन, इसका क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन रिएक्शन। सब्लिमेशन रिएक्शन पढ़े हो, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, जिसमें कोई पदार्थ जो है ठोस से सीधा किस में बदल जाता है, गैस, ठीक है। हाँ, तो मेरे को जो है आप लोग बताओगे कि पानी के अलावा कोई दूसरा चीज ऐसा बताओगे जिसको आपको तीनों फॉर्म में देखे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस,
ठीक, आज के क्लास में समझ आ गया सारी चीजें? कुछ चीज में दिक्कत है तो पूछ लो, फिर खत्म करते हैं। माइक का बटन हमारा बहुत प्यारा है, उसको दबा दबा के परेशान नहीं करना है, ऐसा है ना? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हैव अ नाइस डे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।